हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 6 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होली सेक्ट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में उन्हें फेवर करने को कह रहा था, मगर डिवाइन लॉर्ड उसकी बात नहीं मानते। वो उसके खिलाफ जाते हुए उल्टा उसी के इमॉर्टल शेफ को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो इसी वजह से होली सेक्ट का मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क चुका था और वो रात के वक्त काफी सारे असैसिन्स को भेज के डिवाइन लॉर्ड को मरवाना चाहता था, मगर वो लोग डिवाइन लॉर्ड को मारने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि डिवाइन लॉर्ड के पास किंग कॉन्ग बॉडी है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम घोस्ट ब्रदर्स को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को बिना बताए इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। तो इसी वजह से पतलू भाई अपने मोटू भाई से कह रहा था क्या हमें मास्टर को बिना बताए शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। पतलू भाई की बात पे मोटू भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो होली सेट के मास्टर के इन्विटेशन को पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को जो कोई भी जीतेगा उसे जेड ड्रैगन पॉट मिलेगा। जेड ड्रैगन पॉट का मालूम होते ही ये दोनों ब्रदर्स तुरंत ही इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को अटेंड करने के लिए भागे भागे जाने लगे, मगर इन्हें क्या पता था कि इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का पहला और दूसरा राउंड तो कब का खत्म हो चुका है। वहीं पे हम पीछे की ओर एक लड़की को देखते हैं जो कि इन दोनों ब्रदर्स का पीछा कर रही थी और इस लड़की के हाथ में एक अजीब तरह का लिक्विड था। अब ये लड़की कहने लगी अच्छा तो तुम दोनों इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को अटेंड करने जा रहे हो, चलो अच्छा ही है, इस बहाने मैं अपना काम भी कर लूंगी। इस लड़की के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर इमॉर्टल शेफ कंपटीशन पे आया जहाँ पे इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का अनाउंसर सभी लोगों को थर्ड राउंड के बारे में बता रहा था कि किस तरह इस राउंड में स्कोरिंग किया जाएगा। अनाउंसर बताता है कि सभी लोगों के ग्रुप्स में 3 मेंबर्स होंगे। हर ग्रुप को टाइम अप होने से पहले अपना डिश कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद हमारे जजेस आपके डिश को टेस्ट करते हुए स्कोरिंग करेंगे और जिस भी ग्रुप के पास स्कोर ज्यादा होगा वो फाइनल में कंप्लीट कर पाएगा। जो सुन के शाओनिंग कहने लगी थी अरे नहीं, हम लोगों के ग्रुप में तो हम दोनों ही है, बस ये तो हमारे साथ अनफेयर है, जरूर ये लोग जानबूझकर यहाँ पे हमें हराने के लिए ऐसे रूल्स बना रहे हैं। शाओनिंग की बात सुन के मुरंग कहने लगी मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि रूल्स क्या है और क्या नहीं, मैं यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगी। मुरंग के ये कहते साथ ही अनाउंसर इस राउंड को स्टार्ट करने जा रहा था, मगर तभी इस जगह पर घोस्ट ब्रदर्स आते हुए कहते हैं कि भला हम लोगों के बगैर तुम कंपटीशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम लोग इस कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर हमें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका देना होगा तुम्हें, वरना तो हम दोनों घोस्ट ब्रदर्स इस कंपटीशन को स्टार्ट होने ही नहीं देंगे। ये सुनकर यहाँ मौजूद शेफ्स कहने लगे थे कि आखिर ये दोनों है कौन, हम लोगों ने तो इन दोनों भाइयों का नाम आज से पहले कभी नहीं सुना। घोस्ट ब्रदर्स की बात सुन के एक जज यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, इसलिए वो कहने लगा आखिर इन दोनों भाइयों को यहाँ पे आने की इजाजत किसने दी, चलो जल्दी से इन दोनों को यहाँ से निकालो क्योंकि ये लोग हमारे कंपटीशन को खराब कर रहे हैं। जो सुनते साथ ही गार्ड्स तुरंत ही इन दोनों भाइयों को यहाँ से बाहर भगाने लगे, मगर ये दोनों भाई काफी ज्यादा जिद्दी थे, इसी वजह से इन दोनों ने इन गार्ड्स को यहाँ पे कूट डाला। जो देखने के बाद अनाउंसर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इन गार्ड से कहने लगा कि आखिर तुम लोग हमसे पैसे किस बात के लेते हो, जबकि तुम सभी इतने सारे होने के बावजूद भी इन दोनों को यहाँ से भगा नहीं पा रहे, लगता है तुम लोगों की जगह पे यहाँ पे किसी और को रखना होगा। अभी इस अनाउंसर का ये कहना ही था कि तभी पतलू भाई कहने लगा देखो अभी भी तुम लोगों के पास वक्त है। जो कहने के बाद पतलू भाई यहाँ पे हकलाने लगा। दरअसल पतलू भाई यहाँ पे थोड़ा सा तोतला है। तो अब मोटू भाई पतलू भाई के बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है अगर तुम लोग चाहो तो हमारी वजह से ये कंपटीशन बर्बाद भी हो सकता है और आबाद भी, तो इसीलिए तुम लोग जल्दी फैसला करो कि इस कंपटीशन को आबाद करना है या फिर बर्बाद। अभी इस मोटू भाई का ये कहना ही था कि तभी हम इधर होली सेट के मास्टर को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड से कह रहा था कि ये दोनों घोस्ट ब्रदर्स कुकिंग में बहुत ज्यादा माहिर है, इसी वजह से लोग इन दोनों को घोस्ट शेफ के नाम से जानते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमें इन दोनों को इस कंपटीशन में ले लेना चाहिए। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम अनाउंसर को देखते हैं जो और भी काफी सारे गार्ड्स को यहाँ पे बुलाते हुए कहता है कि जल्दी से आओ, इन दोनों को यहाँ से जल्द भगाओ, अगर ये कंपटीशन यहाँ पे खराब हुआ तो फिर इसका हिसाब तुम लोगों के सैलरी से लिया जाएगा। जो सुनकर और भी यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स आते हुए इन दोनों भाइयों को रोकने की कोशिश करने लगे, मगर ये दोनों भाई ज्यादा ताकतवर होने की वजह से सभी गार्ड्स को पछाड़ते जा रहे थे। तभी डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए इस जगह पर आ गए, जिस वजह से ये दोनों भाई यहाँ पे रुक जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड से अलर्ट भी हो गए क्योंकि इन दोनों भाइयों को लग रहा था कि डिवाइन लॉर्ड इन दोनों के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। मगर तभी डिवाइन लॉर्ड इन दोनों से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि मैंने सुना है कि तुम दोनों भाई खाना बनाने में बहुत ज्यादा माहिर हो। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनने के बाद पतलू भाई हकलाते हुए नहीं कहने लगा, मगर मोटू भाई उसे साइड करते हुए उसकी पूरी बात यहाँ पे कंप्लीट करते हुए कहने लगता है नहीं, हम लोग यहाँ पे माहिर ही नहीं, हम लोग मास्टर भी है। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। ये कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड वापस से जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। वहीं पे ये दोनों भाई इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे थे। अब डिवाइन लॉर्ड की इजाजत मिलते ही थर्ड राउंड यहाँ पे शुरू हो गया। भले ही बाकियों के लिए ये थर्ड राउंड था, लेकिन इन दोनों भाइयों के लिए ये पहला राउंड है। कंपटीशन के स्टार्ट होते साथ ही यहाँ पे सभी लोग अपने ट्रियो के साथ जोरों शोरों में डिश बनाने की तैयारी करने लगे। वही मुरंग, शाओनिंग और घोस्ट ब्रदर्स यहाँ पे अपने डुओ के साथ डिश बनाने की तैयारी कर रहे थे। घोस्ट ब्रदर्स को देखने के बाद शाओनिंग कहने लगी थी ये दोनों यहाँ पे खुद को मास्टर शेफ कहते हैं, लेकिन अब कुछ ही देर में इन लोगों को पता चल जाएगा कि असली मास्टर शेफ कौन है। ये दोनों मास्टर शेफ शाओनिंग के सामने जरा भी नहीं टिक पाएंगे। जो कहने के बाद शाओनिंग यहाँ पे अपने चिकन लेग पीस को पकने के लिए छोड़ देती है। अब शाओनिंग को चिकन लेग पीस बनाता हुआ देख ऑडियंस कहने लगी तुम तो दोबारा से वही चीज यहाँ पे बना रही हो जिसको कि तुमने फर्स्ट राउंड में बनाया था, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं बनाने को।
अभी ऑडियंस का यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी हम मुरोंग को देखते हैं जो कि बड़े ही स्टाइल से सब्जियों को यहाँ पे काटते हुए बिस्टो का शेप दे चुकी। तो यहाँ मौजूद ऑडियंस मुरोंग की तारीफ करने लगी। ये देखने के बाद इन दोनों घोस्ट ब्रदर्स को यहाँ पे मुरोंग से खतरा नजर आने लगा। इसी वजह से ये लोग यहाँ पे एक बोतल निकालते हुए जिसके अंदर कुछ अजीब तरह का लिक्विड था उसको सीधा अपने कुकिंग पॉट में डाल चुके। इसी वजह से यहाँ पे अजीब सी खुशबू रिलीज होने लगी, जिसको देख के एक बंदा कहने लगा था इन दोनों न्यू शेफ्स के पास कुछ स्किल्स तो है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने अपना खाना बनाकर मुकम्मल भी नहीं किया, बट अभी से ही इनके खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि इस कंपटीशन को जरूर ये लोग जीतेंगे। इन लोगों को यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिनको यहाँ पे इस स्मेल के बारे में पता चल चुका। उतने में ये मुरोंग को देखते हैं जिसका हाथ अचानक से बहुत ज्यादा हैवी हो गया। इसी वजह से वो यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। तभी शाओनिंग कहने लगी पता नहीं ये दोनों भाई क्या बना रहे हैं जो यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो कहते साथ ही उसका ध्यान अपने चिकन लेग पीस पे गया, जिसको देखकर वो कहने लगी थी अरे यार जल्दी से मुझे अपना चिकन लेग पीस गैस से हटाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने चिकन लेग पीस को गैस से नहीं हटाया तो फिर वो जल जाएगा। जो कहते हुए वो अपने चिकन लेग पीस को गैस से हटाने जाने लगी, मगर उसे भी यहाँ पे अपनी बॉडी हैवी फील होने लगी। इसी वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। तभी अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था इन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों की बॉडी हैवी हो रही है, मगर इन लोगों को पता नहीं ये सब कुछ ये दोनों भाई यहाँ पे कर रहे हैं। ये सुन के डिवाइन लॉर्ड कहने लगे अरे यार मैं यहाँ पे बस एक अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, मगर पता नहीं किस्मत क्यों मेरे खाने के साथ खेल रही है, क्या उसे खेलने को कोई और चीज नहीं मिली। जो कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड एक अंगूर में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भरते हुए उसे सीधा यहाँ मौजूद ग्राउंड के बीच में फेंक देते हैं। इसी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ इन दोनों भाइयों की प्लानिंग भी यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि जितने भी लोग अभी यहाँ पे अपने आप को सुस्त और हैवी महसूस कर पा रहे थे वो सभी लोग यहाँ पे दोबारा से ठीक हो गए। साथ ही साथ सभी लोगों का ध्यान इस एनर्जी ब्लास्ट की ओर चला गया और इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस मेरा हाथ गलती से फिसल गया। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनने के बाद होली सेट के मास्टर और इन दोनों भाइयों को उनके ऊपर गुस्सा आने लगा, मगर ये लोग चाहकर भी यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उतने में ही थर्ड राउंड का टाइम यहाँ पे खत्म हो गया। इसी वजह से ये अनाउंसर यहाँ पे टाइम अप का बेल बजाने लगता है। इसी वजह से सभी लोग अपना बनाया हुआ डिश जजेस के पास लेके जाके देने लगे। वहीं पे जब डिवाइन लॉर्ड घोस्ट ब्रदर्स के पॉट को खोलते हैं तो बाहर की सारी एनर्जी इस पॉट के अंदर समाने लगी। जो देखने के बाद तो मुरोंग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है इन दोनों भाइयों ने क्या ही डोमिनरिंग डिश बनाई है। जो सुन के ये दोनों भाई यहाँ पे अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे। ये दोनों ऐसे खड़े थे जैसे कि इस कंपटीशन को अब ये दोनों ही जीतने वाले हैं। उतने में ही एक जज चिल्लाते हुए कहने लगा था कि आखिर इस बकवास डिश को किसने बनाया। इसे देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये कोयले के ढेर में से उठ के आया है। अरे नहीं, ये तो पूरा कोयला ही है। दरअसल ये डिश शाओनिंग का था जो कि अब पूरा जल चुका है। मगर अब शाओनिंग उल्टा इस जज से कहने लगी थी कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने अभी तक मेरी डिश चखी भी नहीं, बिना टेस्ट किए हुए तुम कैसे बता सकते हो कि मेरा बनाया हुआ डिश खराब है। अभी शाओनिंग का ये कहना ही था कि तभी इन गार्ड्स ने शाओनिंग को यहाँ पे खामोश करा दिया। तो शाओनिंग कहने लगी खैर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे भी इस कंपटीशन से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम लोगों को जो करना है कर लो। शाओनिंग का भी ये कहना ही था कि तभी हम होली सेट के मास्टर को देखते हैं जो कह रहा था कि अब कोई भी मैटर नहीं करता कि किसका डिश ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है कि कौन सा डिश सुपीरियर है। दरअसल होली सेट के मास्टर का इशारा घोस्ट ब्रदर्स के बनाए हुए डिश पे था। अब होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था कि आप तो हर डिश टेस्ट करने में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हो, लेकिन इस मर्तबा आपको क्या हुआ, आप इसे टेस्ट क्यों नहीं कर रहे। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो इस पॉट को बाकी जजेस की तरफ पुश कर चुके, जिसके बाद वो मुरोंग के बनाए हुए डिश को होली सेट के मास्टर से ले लेते हैं। इधर पे ये जजेस इन दोनों भाइयों के डिश को देखते हुए कहने लगे थे कि ये डिश तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही रिच स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि हमें एक मर्तबा इसे टेस्ट करना चाहिए। जो कहने के बाद ये जजेस इस पॉट में रखे हुए डिश को टेस्ट करने लगे, जिस वजह से अचानक से इनकी आंखें यहाँ पे चेंज होने लगी और इन लोगों को ये डिश स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई लग रही थी। इसी वजह से इन लोगों ने इस डिश को 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर दिया। जो देखने के बाद ये अनाउंसर यहाँ पे अनाउंस करते हुए कहने लगा था कि तीनों जजेस ने इस डिश को 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों भाई अब इस कंपटीशन के विजेता होने वाले हैं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी डिवाइन लॉर्ड इन दोनों भाइयों के डिश को देखते हुए कहने लगे थे तुम लोग इस कचरे को ऐसे खा रहे हो जैसे कि ये कोई डिवाइन फूड हो। जो सुन के होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगा था ब्रदर जाओ आखिर आपका कहने का क्या मतलब है। तो डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही अंकल बेन को इस पॉट में डालते हुए इस पॉट के डिश को अच्छी तरह से हिलाने लगे, जिस वजह से इसके अंदर से अजीब तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी जो कि बिल्कुल पहले की तरह ही थी। अब इस डिश की हकीकत जान लेने के बाद ये जजेस यहाँ पे उल्टी करने लगे। वहीं पे ऑडियंस तो इन दोनों भाइयों को चीटर कहने लगी। साथ ही साथ ये लोग कह रहे थे कि इन दोनों को कंपटीशन से बाहर फेंको, ये लोग एक नंबर के चीटर है, इन लोगों को यहाँ पे रहने की कोई भी जरूरत नहीं। उतने में ही शाओनिंग इन दोनों भाइयों से कहने लगी तुम लोगों का डिश तो मुझसे भी ज्यादा बेकार निकला। अब जैसे ये दोनों भाई देखते हैं कि सभी लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं तो ये दोनों तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने जाने लगे। मगर जैसे ही इन लोगों ने डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला किया वैसे ही एक एनर्जी रिलीज के साथ ये लोग दूर जा गिरे। साथ ही साथ अब ये लोग यहाँ पे बेहोश भी हो गए थे। वहीं पे डिवाइन लॉर्ड को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगे। वो कहने लगे कि मैं तो यहाँ पे खामाखा ही आ गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा।
उतने में ही हम इस पहले वाली लड़की को देखते हैं जो इन दोनों भाइयों की ऐसी हालत को देखकर कहने लगी थी ये दोनों भाई तो निकम्मे निकले, लगता है अब मुझे यहाँ पर सारी चीजें संभालनी होगी। जो कहने के बाद ये लड़की भी यहाँ से जाने लगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।